यह कहानी आपके जीवन से जुड़ी है, जिसको आपने कई बार एहसास किया होगा। एक व्यापारी एक समंदर में एक जहाज के जरिए अपना सामान लेकर व्यापार करने जा रहा था। समंदर में अचानक तूफान आ गया। तूफान आने से उसका जहाज डूबने लगा। तूफान इतना भयंकर था कि उसका जहाज जगह जगह से टूटने लगा। उसके साथी इधर उधर बिखर गए और वो व्यापारी भी डूबने लगा। चूंकि उसको तैरना आता था, उसने हाथ पैर मारना शुरू किया। हाथ पैर मारते मारते वो एक टापू पर पहुंच गया। वो बहुत देर तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक ऐसे टापू पर है जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं है। बहुत देर तक सोचने के बाद उसे लगा कि अगर जीवन जीना है तो यही मशक्कत करनी पड़ेगी और जीवन को यही शुरू करना पड़ेगा। वो उठा और पास के जंगल में गया। वहां से कुछ कंदमूल, कुछ फल लेकर आया और अपनी भूख को शांत किया। अब उसके मन में एक ही सवाल था कि जीवन को कैसे जिया जाए, जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उठा और जंगल की ओर चल दिया। वहां से कुछ घास फूस, तिनके, लकड़ियां चुनकर लाया और कुछ दिनों के अंदर ही वहां एक सुंदर सी कुटिया बना डाली। अब उसका जीवन उस टापू पे सुचारू रूप से चलने लगा। सुबह रोज खाने की तलाश में निकलता, कंदमूल खाकर पानी पीकर आता और कुटिया में आराम करता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, क्योंकि वो ये उम्मीद खो चुका था कि वो अपने परिवार से मिल पाएगा, अपने बच्चों को दोबारा देख पाएगा। उसने इस चीज को स्वीकार कर लिया था कि अब यही मेरा जीवन है, यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है। ये पेड़, ये जंगल, ये समुद्र ही मेरे मित्र हैं। एक दिन की बात है, जब वो जंगल से कंदमूल खाकर और पानी पीकर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी, उसका घर धूं धूं कर जल रहा है। शायद पेड़ों और बांस के घर्षण से आग लग गई थी। अब उस व्यापारी के सब्र का बांध टूट गया था। उसने कहा, हे ईश्वर, हे भगवान, तूने मेरे जहाज को समंदर में डुबाया। मैं चुप रहा। तूने मेरे सारे साथी छीन लिए, फिर भी मैं चुप रहा। तूने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया, फिर भी मैं चुप रहा। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने जहर का घूंट पी लिया, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? इतनी मेहनत से बनाई मेरी झोपड़ी आज जल रही है। तूने मेरी झोपड़ी, मेरा घर मुझसे छीन लिया। अब मुझसे जिया नहीं जाएगा। अब तू मुझे अपने पास बुला ले भगवान। मैं क्या करूं? वो बेइंतहा रोने लगा। उसका हृदय बहुत दुखी था। तभी अचानक उसकी नजर समंदर में पड़ी और दूर से एक जहाज आता हुआ दिखाई दिया। अब जहाज को देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया। जहाज जब उसके करीब आया तो उसमें से एक व्यक्ति उतरा और उस व्यक्ति ने कहा कि क्योंकि इस मार्ग से गुजर रहा था, मुझे दूर से आपकी झोपड़ी जलती हुई दिखाई दी, तो मुझे लगा कि वहां कोई है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। इसलिए मैं उन आग की लपटों को देखकर, धुएं को देखकर यहां आया हूं। दोस्तों, कहानी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। कोई ना कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है। जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आपके पास कोई मार्ग नहीं होता, जब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, जब आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तो कोई ना कोई तो है जो आपके लिए जहाज भेजता है। कोई ना कोई तो है जो आपकी परीक्षा लेता है। कोई ना कोई है जो एहसास कराता है अपनी मौजूदगी का। तो आप उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। शायद आपको उसके दर्शन ना हो, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं।